जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज मैं घुमाने वाला हूँ आपको दिल्ली का लाल किला। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं लाल किले का इतिहास। लाल किला, ये लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना शाही किला ना सिर्फ मुगल बादशाहों का राजनीतिक केंद्र रहा, बल्कि एक ऐसी इमारत थी जिस पर मुगल शासकों ने 200 वर्षों तक राज किया। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले का निर्माण करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो कि ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। करीब 264 एकड़ में फैला ये शाही किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के साथ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। हिंदुस्तान की आज़ादी का गवाह रहा ये किला सौंदर्य और अनुपम का अनूठा उदाहरण है। इसका इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। तो आइए जानते हैं भारत का गौरव माने जाने वाले लाल किले का इतिहास। हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह बाबर की 7 पीढ़ियों ने शासन किया था और शाहजहां 5वें मुगल बादशाह थे। इन्होंने 1628 में मुगल साम्राज्य की राजगद्दी संभाली और आगरा को राजधानी बनाया, क्योंकि पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा हुआ करती थी। उन्होंने 11 साल वहां से राज किया और उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया गया। दिल्ली 6 बार उठी और 7वीं बार में शाहजहानाबाद के नाम से बस पाई थी। इस किले को 1638 में बनाना शुरू किया, जो कि 1648 में बनकर तैयार हुआ, जिसे बनाने में 10 वर्ष का समय लगा। इस किले के 4 गेट हैं: दिल्ली गेट, लाहौर गेट, सलीम गेट, जमुना गेट। और ये गेट जिससे हम अंदर जाएंगे इसका नाम है लाहौर गेट। इस गेट का नाम लाहौर गेट इसलिए पड़ा क्योंकि अगर आप इस गेट को फेस कर खड़े होते हैं तो इसकी डायरेक्शन सीधी लाहौर की तरफ हो जाती है, इसलिए इसे लाहौर गेट कहा जाता है। सबसे पहले 1947 में लाल किले से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी। इसके बाद से आज तक देश का जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो हर साल 15 अगस्त को यहीं से स्पीच देता है। चलिए आगे चलते हैं। ये है छत्ता चौक या मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, जहांआरा, रोशनारा। ये मार्केट उन्हीं के लिए बनाया गया था। यहाँ पर लेडीज आइटम बिकता था। इस मार्केट में महिला ही बेचा करती थी, महिला ही खरीदा करती थी। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की एंट्री बैन थी। पकड़े जाने पर सख्त सजा का प्रावधान था। ये जो सामने बिल्डिंग है ये है नौबत खाना। इसको नक्कार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष भी बोलते हैं। शाही किले में कोई भी शाही व्यक्ति या स्पेशल व्यक्ति आते थे तो यहीं से ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। बादशाह को यहीं से सूचित किया जाता था, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, होशियार, खबरदार, बादशाह सलामत आ रहे हैं। ये सब काम यहीं से होते थे। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये है दीवान आम। उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होती है। उस जमाने में ये कोर्ट हुआ करती थी। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं इसमें एक तरफ लेडीज दूसरी तरफ जेंट्स बैठा करते थे। उस वक्त यहाँ पर मार्बल लगा हुआ था, जिसको ब्रिटिशर्स ने तोड़कर बर्बाद कर दिया था। इसमें एक बादशाह का सिंहासन है जिस पर बादशाह बैठा करते थे। शाहजहां के 4 बेटे थे: दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। इनमें 4 पिलर है। इन चारों पिलर पर पहले मखमल की गद्दी लगी हुआ करती थी, जिन पर चारों बेटे बैठा करते थे। बादशाह ऊपर बने सिंहासन पर बैठते थे, जिस पर गोल्ड व हीरे जड़े हुए थे। नीचे मार्बल की टेबल पर शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान बैठा करते थे। अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए फरियादी अपनी फरियाद पहले वजीर को सुनाते थे, वजीर बादशाह को बताते थे। फिर बादशाह सोच समझकर डिसीजन लेते थे किन फरियादियों को सुनना है और किन को नहीं। इसमें एक छोटी सी जेल भी है। जब किसी कैदी को सजा हो जाती थी तो उसको मुकदमे के दौरान यहाँ पर रखा जाता था। इसके बाद मुकदमा सजा होने पर उस कैदी को आगरा किले की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। ये किला इंडो इस्लामिक शैली से बना हुआ है। आगे ये बिल्डिंग दे आगे ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है रंग महल। इसको शीश महल भी कहते हैं। कब्जे के बाद ब्रिटिशर्स ने इस महल में किचन बना लिया था और यहाँ खाना बनाना लगे थे, जिस कारण धुएं से इस बिल्डिंग का कलर काला हो गया। इसकी सारी जमीन पहले मार्बल की हुई थी, जिसको अंग्रेजों ने नेस्तो नाबूद कर दिया। बाद में भारत सरकार ने इसमें रेड स्टोन लगवाया था। बीच में आप जो कनाल देख रहे हैं ये है नहर बहिश्त या जन्नत की नहर। गर्मियों में इसमें पानी छोड़ा जाता था, जिससे इस बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा हो जाता था। इसमें 6 कमरे बने हुए हैं, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ, जो डांसर के लिए बनाए गए थे। नीचे गोडाउन में जालियां बाद में लगाई गई थी। इस पूरी बिल्डिंग में
मिरर लगे हुए थे। यहाँ पर एक मोमबत्ती जला देने पर पूरे महल में रोशनी हो जाया करती थी। इसमें बादशाह बैठते थे और सामने फुहारों को चलता देखकर आनंद लेते थे। ये सामने जो वाटर टब जैसा आप देख रहे हैं, ये सिंगल पीस मार्बल का बना हुआ है। आगे ये बिल्डिंग खास महल है। ये बादशाह के रहने का कक्ष था जो 3 बेडरूम सेट में बनाया गया था। ये जितनी भी नक्काशी आपको देखने को मिल रही है, पहले इन सब पर गोल्ड व हीरे मोती लगे हुए थे। इस बिल्डिंग को मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन का मतलब होता है मिलना या दर्शन देना। इसके ठीक नीचे बालकनी बनी हुई है। बालकनी से बादशाह अपनी जनता को दर्शन दिया करते थे। आगे ये बिल्डिंग है दीवाने खास। जैसे प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट होती है, उस वक्त में ये पार्लियामेंट हुआ करती थी। इसमें उस वक्त के मंत्रियों की खास बैठकें हुआ करती थी। इस बिल्डिंग में काफ़ी हीरे मोती लगे हुए थे। सामने इसमें एक टेबल है, उसी पर रखा गया था तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन, जिसको शाहजहां ने 1645 में बनवाया था, जिसका उस वक्त खर्चा 9 करोड़ आया था। उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। सामने है मोती मस्जिद और उसके बराबर में है हमाम। हमाम में 3 बाथिंग टब थे, 2 ठंडे पानी के लिए और 1 रोज़ वाटर के लिए। जैसे अभी अलग अलग खुशबू के साबुन इस्तेमाल होते हैं, उस वक्त रोज़ वाटर शाही परिवारों में इस्तेमाल हुआ करता था। मोती मस्जिद भी औरंगजेब ने अपनी मेहनत मजदूरी से बनवाया था। उस वक्त औरंगजेब टोपी, तस्बीह व कुरान शरीफ लिखा करते थे तथा उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोटी रोजी चलाते थे। इस मस्जिद को बनाने में उस वक्त 1,60,000 रुपये का खर्च आया था, जिसको बादशाह ने अपनी मेहनत से बनाया था। ये मस्जिद सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। सामने ये बिल्डिंग शाहबुर्ज है। बीच में एक नाल है, इसमें यमुना नदी का पानी छोड़ा जाता था। बीचों बीच बना है हीरा महल। इसको बावंदरी भी कहते हैं। इसको 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। वो यहाँ बैठकर फिशिंग किया करते थे। इस किले में बहुत सारे कुएं बनाए गए हैं। उस वक्त नल नहीं हुआ करते थे, इसलिए पानी की सारी ज़रूरतें इन्हीं कुओं से होती थी। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं, इसको हयात बख्श बाग कहा जाता है। हयात बख्श का मतलब होता है ज़िंदगी देना। इस बाग में फल, सब्जियां व जड़ी बूटियां तैयार की जाती थी, जो महल की ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देती थी। ये बिल्डिंग है सावन, दूसरी तरफ भादो। दोनों एक जैसी बिल्डिंग है। बीच में बहुत सारे फुहारे लगाए हैं जो कि चलाए जाते थे। ऐसा माहौल बना दिया जाता था जैसे बारिश हो रही है और बादशाह यहाँ बैठकर इस मौसम का आनंद लिया करते थे। ये बीचों बीच बना जफर महल है। 1842 में बहादुर शाह जफर ने इसका निर्माण कराया था। इसको जल महल भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ पानी भरा जाता था, जिससे इसका तापमान ठंडा हो जाता था। ये म्यूजियम है। जब आप यहाँ आए तो म्यूजियम जरूर घूमें। इससे पुरानी बीते हुए कल की यादें ताज़ा हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।